आज की वीडियो में आप कनीज ड्रामे की कहानी के बारे में जान पाएंगे। इस ड्रामे की कहानी मलका के गिर्द घूमती है, जिसका ताल्लुक गरीब घराने से है। मलका पीर सुबान बख्त की मुरीदनी है, जिससे उसको प्यार हो जाता है और दोनों खानदान से छुपकर शादी कर लेते हैं। लेकिन चूंकि पीर सुबान एक पीर है और उसे अपने खानदान से बाहर शादी करने की इजाजत नहीं है और उसकी पहले से ही अपने कजन के साथ मंगनी हो चुकी है और अपनी माँ की तरफ से बहुत ज्यादा जज्बाती ब्लैकमेलिंग के बाद पीर सुबान मलका को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से पीर सुबान मलका को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। पीर सुबान अपनी मंगेतर मेहरबानू की बजाय अपने भाई पीर सुलेमान की मंगेतर, जो मेहरबानू की छोटी बहन है, बीबी मुशर्रत का इंतखाब शादी के लिए करता है। पीर सुबान ने मलका को जब छोड़ा वो हामला थी, लेकिन पीर सुबान इसके बारे में नहीं जानता था। इस ड्रामे की कहानी 20 साल के बाद के वाकयात से शुरू की जाती है। पीर सुबान को उसकी नेकनामी की वजह से बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। इनकी शादी बीबी मुशर्रत से हो चुकी है और इनकी एक बेटी पनफ्शे, जिसको गुड्डी बीबी भी कहा जाता है। पनफ्शे इनकी बेटी है। पीर सुबान का भाई पीर सुलेमान का इंतकाल हो चुका है। पीर सुलेमान की एक बेटी और बेटा है। बेटा सालिहा, जिसकी मंगनी पनफ्शे से हो चुकी है। सालिहा एक बुरी फितरत का इंसान है। पीर सुलेमान की बेटी राबेल, जिसकी मंगनी पीर अहराम से हो चुकी है। अहराम पीर सुबान के दरमियान वाले भाई का बेटा है। पीर सुबान के इस भाई को खानदान से अलग कर दिया गया था क्योंकि उसने एक अंग्रेज औरत से शादी की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद पीर अहराम को वापस खानदान में कबूल कर लिया जाता है। राबेल इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी कर रही होती है, जबकि मलका अपने भाई और उसके बेटे कबीर के साथ रहती है। मलका की एक बेटी नूर अफरोज है, जिसको कबीर जब पसंद करता है और उसे शादी करना चाहता है। मलका इन दोनों की मोहब्बत से डरती है क्योंकि नूर अफरोज एक पीरजादी है जो अपने खानदान से बाहर किसी से शादी नहीं कर सकती है। कबीर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जिसमें राबेल पढ़ती है और राबेल कबीर से प्यार करती है। नूर अफरोज अपने वालिद के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो उससे मिलने की ख्वाहिशमंद है। मलका कबीर और नूर अफरोज की मोहब्बत से डरती है और अपने भाई का घर छोड़कर लेकी महल में पीर सुबान के पास चली जाती है और यहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है। मलका और नूर अफरोज यहाँ नुकरानी के तौर पर रहते हैं। नूर अफरोज अपने बाप के घर में एक मुलाजमा के तौर पर रहती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पीर सुबान अपनी बेटी को अपने खानदान के सामने एक बेटी के तौर पर कबूल नहीं कर सकता है और इन दोनों को जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है कि अचानक इनकी जिंदगी में पीर अहराम शामिल हो जाता है। पीर अहराम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो नूर अफरोज से मोहब्बत करता है। जब उसे मलका और पीर सुबान की शादी के बारे में पता चलता है और ये जान पाता है कि नूर अफरोज पीर सुबान की बेटी है, तो वो उसे शादी करने का फैसला करता है। लेकिन जब पीर सुबान को इसके फैसले के बारे में पता चलता है तो वो इस फैसले को रद्द कर देता है, जिस पर पीर अहराम खुदकुशी करने की कोशिश करता है और फिर आखिर पीर सुबान को हार मानना पड़ती है। पीर अहराम और नूर अफरोज का निकाह खुफिया तौर पर पढ़ा दिया जाता है। दोनों का निकाह खुफिया होता है। जब इन दोनों के निकाह के बारे में कबीर को पता चलता है तो कबीर इस बात का बदला राबेल के जज्बात से खेलने की सूरत में लेने का फैसला करता है, क्योंकि वो इस बात से बखूबी वाकिफ था कि राबेल उससे पागलों की तरह मोहब्बत करती है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। बदले की आग में कबीर उसे शादी करता है और उसके साथ एक रात गुजारता है। राबेल की माँ मेहरबानू मजीद इंतजार नहीं करना चाहती है। वो जल्द से जल्द सालिहा और राबेल की शादी करना चाहती है। राबेल पीर अहराम से शादी नहीं करना चाहती है। वो इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन काफी जज्बाती ब्लैकमेलिंग के बाद और अपने बाप की इज्जत को बरकरार रखने के लिए राबेल इस शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन राबेल अपने भाई और माँ के सामने इस बात का एतराफ करती है कि वो पहले से शादीशुदा है। लेकिन जब उसका भाई कबीर के पास जाता है और कबीर से इसके बारे में पूछता है तो वो शादी से इनकार कर देता है। जिस पर राबेल की पीर अहराम से जबरदस्ती शादी कर दी जाती है, जबकि दूसरी तरफ पनफ्शे भी पीर सालिहा के साथ शादी करने पर राजी नहीं होती है। वो इस शादी से नाखुश थी क्योंकि वो पीर अहराम से मोहब्बत करती थी। अहराम और राबेल की शादी के बाद अहराम और पीर सुबान को राबेल कबीर के साथ अपने निकाह के बारे में बताती है। ये बात जानने के बाद पीर सुबान बहुत गुस्से में आता है, जबकि दूसरी तरफ अहराम और नूर अफरोज बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो दोनों दोबारा से मिल सकेंगे और अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू कर सकेंगे। जब इनको राबेल की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो ये फैसला किया जाता है कि उसे कबीर के पास भेज दिया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ कबीर को मलका और नूर अफरोज कायल करते हैं कि वो राबेल को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करे। अहराम और पीर सुबान खानदान में अपनी
अपनी इज्जत को बहाल रखने के लिए एक कहानी बताते हैं कि एहराम और राबेल के हनीमून ट्रिप के दौरान में राबेल किसी हादसे का शिकार होकर मर चुकी है और उसकी लाश भी न मिल सकी। राबेल की अचानक मौत के बारे में जानकर मेहरबानो बहुत दुखी होती है। बनफशे ने पीर सालेहा के साथ समझौता कर लिया है और वो दोनों एक साथ खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। बीबी मुर्शद एहराम और नूर अफरोज के बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाती है कि इन दोनों के आपस में नाजायज ताल्लुकात हैं और वो इन दोनों पर हर वक्त नजर रखती है कि अचानक एक दिन नूर अफरोज और एहराम दोनों को एक साथ पकड़ लेती है। बीबी मुर्शद जो कि मलका को नापसंद करती है, अब इस मौके का फायदा उठाकर मलका और नूर अफरोज को घर से बाहर निकालना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि बीबी मुर्शद ऐसा कर पाती, फिर एहराम ने सबके सामने इतराफ किया कि नूर अफरोज उसकी बीवी है और वो दोनों इस घर से चले जाते हैं और अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। जबकि दूसरी तरफ पीर सुबान मलका से वादा करता है वह जल्द सबके सामने अपने रिश्ते को कबूल करेगा, अपने और उसके रिश्ते के बारे में सबको बताएगा। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक लड़की जो बिल्कुल राबेल जैसी नजर आती है, उसका नाम नीलम है। पीर सालेहा उसे कोठे से अपने घर ले जाता है और उसे अपनी बहन बना लेता है। मेहरबानो भी नीलम को अपनी बेटी कबूल कर लेती है और इनको ये बात पता चलती है कि नीलम कल्पना की बेटी है जो पीर सुलेमान की पहली बीवी है। नीलम की हकीकत जानने के बाद पीर सालेहा और मेहरबानो उसे अपनी बेटी कबूल कर लेते हैं। पीर सालेहा उसे अपनी बहन और मेहरबानो उसे अपनी बेटी तस्लीम कर लेते हैं। इस बात को जानने के बाद आखिरकार पीर सुबान भी अपनी पहली शादी को सबके सामने कबूल करने का फैसला करता है। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। कल्पना सलमान के घर आती है, लेकिन सलमान की दूसरी बीवी उसे घर से निकाल देती है। सलमान को ये बात पता चलती है तो वो अपनी माँ की मिन्नत करता है कि वो कल्पना को घर आने दे, वो इसके बगैर मर जाएगा। लेकिन सलमान की माँ उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होती है। सलमान घर वालों का ऐसा रवैया देखकर दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर लेता है और ये सारी बात 20 साल बाद कल्पना, जिसका नाम सादिका है, तो सलमान के बेटे सालेहा को ये सारी कहानी बताती है। इस बात को जानने के बाद भी सालेहा दुखी होता है कि कैसे इनके घर वालों के गलत फैसले की वजह से उसके बाप की बीवी को दोबारा एक कोठे पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया। कल्पना सालेहा को ये भी बताती है कि नीलम उसकी बहन है। पीर सुबान बक भी सालेहा को अपनी पहली शादी के बारे में बताता है कि नूर अफरोज उसकी और मलका की बेटी है। सालेहा पीर सुबान बक की शादी के बारे में जानकर हैरान होता है। सालेहा नीलम को अपनी बहन तस्लीम कर लेता है और उसका नाम ताहिरा रखता है। सालेहा की माँ से नीलम को घर से निकालने के लिए कहती है, जिस पर सालेहा अपनी माँ को इस बात के लिए भी राजी करने की कोशिश करता है कि वो नीलम की माँ को भी घर में आने की इजाजत दे दे, क्योंकि वो भी इस घर की इज्जत है। सालेहा की माँ कहती है अगर वो हमारे घर में आ गई तो खानदान में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन सालेहा कहता है हमारे गलत फैसलों की वजह से कल्पना ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई जिसको वो छोड़ना चाहती थी और इसलिए उसने मेरे बाप से शादी की थी और अब वो कल्पना को घर आने दी। सालेहा की बीवी बनफशे अपने माँ बाप के पास जाती है और सालेहा के इस फैसले के बारे में उनको बताती है। सालेहा कल्पना को घर लाना चाहता है, जिस पर बीबी मुर्शद कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दौरान में मलका का गुजर वहाँ से होता है, जिसको देखकर बनफशे गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से से कहती है ये छोटी जात की औरतों को बड़ी रंगबाजी आती है, ये किसी भी मर्द को बेटा बनाकर किसी को बाई और आशिक बनाकर अपना काम निकाल लेती है। इस बात को सुनकर पिसुबान बेटी को डांटता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। बनफशे तबे लफ्जों में बाप और मलका के रिलेशन के बारे में बोल देती है, जिसको उसकी माँ समझ नहीं पाती है और बनफशे नाराज होकर चली जाती है। लेकिन पिसुबान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसकी बेटी को उसके और मलका के बारे में पता चल चुका है। बनफशे सालेहा को कहती है कि कल्पना और नीलम को घर लाने का उनका गलत फैसला है, जिसे सालेहा कहता है कि मैं अपनी बड़ों की हुई गलती को सुधार रहा हूँ। जिस पर बनफशे अपने बाप और मलका के रिश्ते के बारे में बताती है, जिस पर सालेहा बनफशे को सब्र करने को कहता है और उसे ये भी कहता है हो सकता है कि उसकी गलतफहमी हो कि उन दोनों का कोई ताल्लुक है। नीलम अपनी सौतेली माँ की खिदमत करके बेटी होने का हक अदा करना चाहती है, लेकिन सालेहा की माँ जो उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करना चाहती है, उससे कहती है वो यहाँ रह सकती है, लेकिन वो इस घर की किसी चीज पर कोई हक नहीं रखती है। जिस पर नीलम कहती है मुझे यहाँ 4 दीवारों की हिफाजत चाहिए और वो कभी कोई हक नहीं जताएगी। सालेहा की माँ नीलम से कहती है तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लगती हो और नीलम को राबेल के मरने के बारे में बताती है कि उसकी बेटी दरिया में डूबकर मर गई और उसकी लाश भी न मिल सकी और मुझे अभी तक सुकून नहीं मिला क्योंकि उसकी कोई कब्र नहीं है कि जिसको देखकर मुझे सुकून मिल जाए। नीलम कहती है कि शायद आपकी मुझसे नफरत इसलिए कम हो जाए कि आपकी बेटी की शक्ल मुझसे मिलती है। जिस पर सालेहा की माँ कहती है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें बेटी के तौर पर कबूल कर सकूं। मलका और पिसुबान बनफशे के रवैये के बारे में बात करते हैं। मलका कहती है गुड्डी बीबी की बातों से लगता है उसने आपको मेरे कमरे में आते देख लिया है और दोनों को लगता है कि बनफशे उनके रिश्ते के बारे में जान चुकी है, उसे इनके ताल्लुक के बारे में पता चल गया है।
सालिहा पीर सुबान को बताता है कि बनफ्शे आपके और मलका के ताल्लुक के बारे में जान चुकी है, लेकिन उसने बीबी मुर्शद को इस बारे में नहीं बताया है। पीर सुबान अपनी और मलका की पहली शादी के बारे में सालिहा को बताता है। पीर सुबान अपनी और मलका की पहली शादी के बारे में सालिहा को बताता है। सालिहा के बाप सलमान की खुदकुशी के बारे में भी बताता है कि कैसे सुलेमान ने अपनी गाड़ी की ब्रेक्स को खुद फेल किया, जिसकी वजह से गाड़ी हादसे का शिकार हुई और सलमान जिंदा न बच सका। सलमान की मौत हादसा नहीं बल्कि खुदकुशी थी। सालिहा पीर सुबान से इजाजत लेता है कि वो कल्पना को घर लाना चाहता है। सालिहा की माँ और बीबी मुर्शद अपने दुख एक दूसरे को बताती हैं। सालिहा की माँ कल्पना के घर आने के बाद बीबी मुर्शद को बताती है, जिस पर बीबी मुर्शद कहती है वो सालिहा को मना करे क्योंकि वो दोनों माँ बेटी उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाएंगी। बीबी मुर्शद अपने और पीर सुबान की दोनों की सेपरेशन, अपनी अलग के बारे में बताती है कि पीर सुबान मलका को घर से निकाल नहीं रहे हैं और एक नौकरानी की वजह से मुझसे नाराज हैं। हमारी कमरे अलग है। जिस पर सालिहा की माँ उसे मलका को घर से निकालने को कहती है, जिस पर बीबी मुर्शद कहती है पीर जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। जिस पर सालिहा की माँ कहती है अगर पीर नाराज हुए तो समझ जाना दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। दोनों एक दूसरे से बात शेयर करती हैं कि उनको जिंदगी में असल प्यार मिला ही नहीं। दोनों के शोहरों ने उनसे कभी प्यार नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्यार दूसरी औरतों से किया। हालांकि सालिहा की माँ अपनी छोटी बहन से हमेशा हसद करती रही, जबकि दूसरी तरफ बीबी मुर्शद भी उसकी तरह दुखी ही थी, लेकिन कभी अपना गम जाहिर नहीं किया। जिस पर सालिहा की माँ कहती है मैं तो तुम्हारी बहन थी, तुम अपना दुख मुझसे शेयर कर सकती थी। दोनों को एक दूसरे का दुख एक जैसा लगता है, जिसको सुनकर दोनों दुखी होती हैं। सालिहा कल्पना को घर ले आता है, लेकिन उसकी माँ कल्पना को घर में देखकर बेटे से नाराज हो जाती है। बनफ्शे भी सालिहा से नाराज होती है कि वो क्यों गैर मुस्लिम औरतों को घर में ले आया है। जिस पर सालिहा बनफ्शे से कहता है कल्पना ने इस्लाम कबूल किया है और उसका इस घर से खून का रिश्ता है, तुम मुझे अपने रिश्ते निभाने दो। जिस पर बनफ्शे कहती है कल को बाबा साईं मलका से शादी कर लेंगे तो क्या होगा। जिस पर सालिहा से कहता है वो ये बात बीबी मुर्शद को बता दे। जिस पर बनफ्शे कहती है मेरी माँ मर जाएगी ये सुनकर। बीबी मुर्शद अपनी बहन के कहने पर साईं के कमरे में आती है, जहां मलका पीर सुबान के लिए खाना लाती है और बीबी मुर्शद को देखकर हैरान होती है। बीबी मुर्शद उसे आइंदा साईं के कमरे में आने से मना करती है। पीर सुबान भी बीवी के रवैये को देखकर हैरान होता है। सालिहा की माँ कल्पना को देखकर नाराज होती है, लेकिन कल्पना उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताती है कि कैसे उसके एक गलत फैसले की वजह से वो दर बदर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गई और उसकी इज्जत उस कोठे पर हर रोज नीलाम होती रही। और जिस दिन सालिहा कोठे पर आया था उस दिन मेरी बेटी की भी नीलामी थी, जिसको सालिहा बचाकर अपने घर ले आया। इस बात को सुनकर सालिहा की माँ का दिल नरम पड़ जाता है। वो कल्पना से अपने किए की माफी मांगती है। कल्पना उसे माफ कर देती है। बीबी मुर्शद मलका को जबरदस्ती घर से निकाल देती है। जॉब से निकालने के बाद उसको गाड़ी में उसके घर भेजती है, लेकिन रास्ते में पीर सुबान मलका को देख लेता है और उसे घर वापस चलने को कहता है। मलका घर वापस नहीं जाना चाहती है, लेकिन पीर सुबान के कहने पर वो उसके साथ घर वापस आ जाती है। बीबी मुर्शद शोहर के साथ मलका को देखकर हैरान होती है। उसका शक सच में बदल जाता है। बीबी मुर्शद शोहर से पूछती है कि आखिर उसका मलका से क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। जिस पर पीर सुबान बीबी मुर्शद को बताता है कि उसकी पहली शादी मलका से थी, जबकि दूसरी शादी उसके साथ है, और अपनी बेटी नूर अफरोज के बारे में भी बताता है। ये सुनकर बीबी मुर्शद दुखी होती है और खाना पीना छोड़ देती है। मलका ये सब देखकर परेशान होती है और पीर सुबान से लकी महल से जाने की इजाजत मांगती है, लेकिन पीर सुबान ऐसा करने से मना कर देता है। वो मलका को जाने से रोकता है। बनफ्शे को अपनी माँ की कंडीशन के बारे में पता चलता है। वो अपनी माँ को अपने घर ले जाने के लिए आती है। बीबी मुर्शद अपनी बेटी को मलका और पीर सुबान की शादी के बारे में बताती है, जिसके बारे में वो पहले से ही जानती थी। मलका बीबी मुर्शद की मिन्नत करती है कि वो अपना घर छोड़कर न जाए, लेकिन बनफ्शे अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है, जहाँ बीबी मुर्शद की बहन उसे समझाती है कि उसे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि मलका और पीर सुबान के निकाह के बारे में किसी को नहीं पता। इनके निकाह के बारे में किसी को पता नहीं है और उसे एक मुलाजमा को अपने बराबर नहीं आने देना चाहिए और उसे अपने घर वापस आना चाहिए। सालिहा बनफ्शे को समझाता है कि उसे अपनी माँ को अपने घर नहीं लाना चाहिए था और दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन बनफ्शे कहती है वो किसी मुलाजमा को अपनी माँ के बराबर नहीं देख सकती है। पीर सुबान अपनी बेटी और बीबी मुर्शद के बगैर अकेले नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो बीबी मुर्शद को मनाने आता है, लेकिन बीबी मुर्शद पीर सुबान के सामने एक शर्त रखती है कि मलका से निकाह के बारे में कोई नहीं जानता है, इसलिए वो मलका को बीवी का दर्जा नहीं देंगे और वो घर में एक मुलाजमा की तरह ही रहेगी, क्योंकि मैं अपनी बराबरी किसी मुलाजमा से नहीं कर सकती हूँ, वरना मेरी खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी। पीर सुबान की मुमानी सालिहा के घर आती है
और पीर सुबान से कहती है कि उसकी वजह से खानदान की रवायत बदल रही है, इसलिए अब उसे ये दस्तार किसी और को दे देनी चाहिए क्योंकि खानदान में मर्द अब मुरीदनी से शादी कर रहे हैं। और पीर सुबान से कहती है उसे दस्तार सालिहा को दे देनी चाहिए। कहानी में आगे पीर सुबान मलका को बताता है बीबी मुर्शद ने घर वापस आने के लिए एक शर्त रखी है कि तुम्हारे और मेरे निकाह के बारे में किसी को ना बताया जाए और मलका घर में एक मुलाजमा के तौर पर रह सकती है। ये बात जानने के बाद मलका कबीर के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन पीर सुबान कहता है वो यहाँ से नहीं जा सकती है, बीबी मुर्शद के लिए उसे कुर्बानी देना होगी। तुम मुझे ये कह दो कि सही मैंने अपना हक कब को माफ किया। जिस पर मलका कहती है वो बस बीबी मुर्शद को वापस घर ले आई और मैंने उनको अपना हक माफ किया। बीबी मुर्शद को सालिहा भी समझाता है कि उनको अपने घर जाना चाहिए। पीर सुबान बीबी मुर्शद की शर्त मानकर उसको लेकर घर आता है। सालिहा दस्तार की जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहता है, वो अपनी माँ और बीबी दोनों से कहता है पीर सुबान दस्तार संभाल सकते हैं, जिस पर सालिहा की माँ उसे समझाती है कि ये हमारे खानदान की रस्म है कि घर के जवान बेटे दस्तार को संभालते हैं। पीर सुबान भी सालिहा को समझाता है कि खानदान की दस्तार को अब उसको ही संभालना है, पुरानी तमाम रस्म और रिवाज को खत्म करना है और सबकी भलाई के लिए काम करना है। सालिहा की दस्तारबंदी कर दी जाती है। सालिहा के बेटे की पैदाइश होती है और इसी हॉस्पिटल में राबेल अपने बेटे की वैक्सीनेशन करवाने आती है, जहां अम्मा काली जो कि एक मुलाजिमा है राबेल को देखकर हैरान होती है। लेकिन कबीर राबेल को लेकर जाने लगता है कि रास्ते में सालिहा राबेल को देख लेता है और कबीर के पीछे उसके घर चला जाता है, जहां सालिहा को पता चलता है राबेल जिंदा है। हालांकि सालिहा को बताया गया था राबेल दरिया में डूबकर मर गई, लेकिन राबेल सालिहा को बताती है उसके घर छोड़ने के बारे में ताया सरकार और एहराम जानता था और मैं भी घर इसलिए छोड़ना चाहती थी ताकि मेरा भाई इज्जत से सर उठाकर जी सके। सालिहा राबेल को माफ कर देता है और उससे कहता है तुम हमारे लिए मर चुकी हो और मैं भी अब पीर बन चुका हूँ, तो मैं घर से भागी हुई बहन को दोबारा जिंदा करके अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता हूँ। जिस पर राबेल कहती है मैं मरकर भी आपके लिए जी लूंगी, लेकिन कभी आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। सालिहा पीर सुबान को बताता है कि वो आज राबेल से मिला है, जिस पर पीर सुबान को पता चल जाता है कि सालिहा को राबेल के बारे में पता चल चुका है। सालिहा पीर सुबान का शुक्रिया अदा करता है कि उसने खानदान की इज्जत को बचाया और इतना बड़ा राज दिल में छुपा कर रखा और कभी उसको इस बात को लेकर कभी बेइज्जत नहीं किया। सालिहा पीर सुबान को बताता है कि वो बनफशे से शादी सिर्फ दस्तार हासिल करने के लिए करना चाहता था, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है कि आपने मेरी इतनी गलतियां होने के बाद भी मुझे माफ किया। सालिहा अपनी माँ को राबेल से मिलवाता है। कबीर अपनी गलती की माफी मांगता है। सालिहा कबीर से कहता है वो उनको खानदान से नहीं मिलवा सकता है क्योंकि राबेल खानदान के लिए मर चुकी है और वो खानदानी रस्म रिवाज के सामने मजबूर है। सालिहा की माँ खतीजा और उसकी बेटी से अपने बुरे रवैये की माफी मांगती है, यानी नीलम और उसकी माँ से माफी मांगती है। दोनों से माफ कर देती है। पीर सुबान बीबी मुर्शद को घर वापस लेकर आता है, जहाँ वो मलका से मुलाजमों से भी ज्यादा बुरा सलूक करती है और पीर सुबान को मलका के दामाद एहराम के बजाय सालिहा को पीर बनाने के लिए जिद करती है। सालिहा ऐसे करने से मना कर देता है। वो पीर सुबान को कहता है ये एहराम का हक है न कि उसका। सालिहा कहता है वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता है, एक आम जिंदगी जीना चाहता है। कहानी में आगे पीर सुबान की बीवी को मलका के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चलता है। वो ये बात पीर सुबान से छुपाती है और मलका के बच्चे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ये बात पीर सुबान को पता चल जाती है। लेकिन उसकी बीवी उसे मजबूर करती है कि वो बच्चे को अबॉर्ट करवा दे। पीर सुबान अपनी इज्जत बचाने के लिए बीवी की बात को मानकर मलका को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है बच्चा 4 महीने का है और बेटा है और मलका उम्र के ज्यादा होने की वजह से एबॉर्शन के अमल से मर भी सकती है। माँ की जान को खतरा है। ये जानने के बाद पीर सुबान अपना फैसला बदल देता है। पीर सुबान फैसला करता है कि मलका बच्चे की पैदाइश तक लाहौर वाले घर में रहेगी और शहरबानो बीबी मुर्शद लगी महल में। लेकिन बीबी मुर्शद पीर सुबान के फैसले से नाराज होकर बेटी के घर चली जाती है। पीर सुबान उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती है। मलका के घर बेटे की पैदाइश होती है। पीर सुबान पूरे खानदान को दावत देता है, बट कोई भी नहीं जानता है कि आज लड़के महल में दावत की वजह क्या है। पीर सुबान मलका और बच्चे के साथ पूरे खानदान के सामने मलका से अपनी पहली शादी के बारे में बताता है। सभी सुनकर हैरान होते हैं और पीर सुबान की एक मुरीदनी के साथ शादी को कबूल नहीं करते हैं और पीर सुबान से नाराज होकर वापस चले जाते हैं। मलका अपने बेटे को बीबी मुर्शद की गोद में डाल देती है और उससे कहती है ये बच्चा उसका है। बीबी मुर्शद अपने शोहर और मलका के बेटे को कबूल कर लेती है और पीर सुबान से अपनी नाराजगी खत्म करके दोनों के रिश्ते को कबूल कर लेती है। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।
इस ड्रामे की कहानी मलका की जिंदगी को बयान करती है। मलका की अपने कजन से मंगनी हो चुकी थी, लेकिन पीर सुबान से शादी करने के लिए उसे मंगनी तोड़ना पड़ी क्योंकि वो पीर सुबान से बेहद मोहब्बत करती थी। लेकिन इस मोहब्बत ने उसे सिर्फ तन्हाई दी और उसने अपनी सारी जिंदगी पीर सुबान के बारे में सोचकर गुजार दी। लेकिन जब उसके भाई के बेटे को नूर अफरोज से मोहब्बत हुई और वो उससे शादी करना चाहता था, ये बात जानने के बाद वो अपने भाई का घर छोड़ने का फैसला करती है क्योंकि नूर अफरोज को अपनी बेटी नहीं बल्कि पीर सुबान की एक अमानत समझती थी जिसको उसने पीर सुबान को वापस करना था। जबकि दूसरी तरफ मलका की बेटी नूर अफरोज की जिंदगी को बयान करती है। मलका की जिंदगी एक बार फिर से मायूसी का शिकार उस वक्त होती है जब पीर एहराम की शादी राबेल से हो जाती है, तो मलका को एहसास होता है कि उसकी बेटी को भी उन तमाम मराइल से गुजरना पड़ेगा जिनसे कभी वो गुजरी थी। ये सोचकर वो बहुत अफसुर्दा होती है, लेकिन उसे इस बात की खुशी है पीर एहराम पीर सुबान जैसा नहीं है बल्कि वो उसकी बेटी को उसका हक देगा। नूर अफरोज की सारी जिंदगी अपने बाप की मोहब्बत से महरूम रही। पहले तो पीर सुबान इसके लिए कसूरवार नहीं था क्योंकि वो इस बारे में जानता ही नहीं था कि उसकी कोई बेटी है, क्योंकि मलका के अचानक चले जाने की वजह से वो ये बात नहीं जान पाता कि मलका उस वक्त प्रेग्नेंट थी। लेकिन बेटी के बारे में जानने के बाद भी वो खामोश रहा। उसके सामने उसकी बेटी के साथ एक नौकरानी जैसा सलूक होता रहा, यहाँ तक कि जब उसे बीवी मुर्शद ने बार बार मारा तब भी पीर सुबान ने इसके बारे में कुछ न किया। लेकिन जब नूर अफरोज के सामने ये बात आई कि पीर सुबान उसका असल बाप है और वो इस बात से ज्यादा अफसरदा और परेशान हुई कि उसका बाप ये बात जानने के बावजूद उसके साथ ये सलूक होते देखता रहा। कभी उसने उसको कबूल नहीं किया, उसने कभी सबके सामने उसको बेटी कबूल ना किया, जिसका नूर अफरोज को बहुत दुख है। इस ड्रामे की कहानी दो खवातीन के गिर्द घूमती है जिनको अपने अजीज रिश्तों से कभी प्यार ना मिल सका, कभी हक ना मिल सका।